क्या होगा बताओ? इरेशनल, क्योंकि इसको तुम क्या लिखोगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इरेशनल है। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल है। ये 3 आ गया, पर इसको ऐसे शो करना है। देन यूल से सिंस दिस नंबर इज इरेशनल, और कोई रीजनिंग है ही नहीं। तो इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 49 रैशनल इरेशनल? स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज रैशनल और इरेशनल? हाँ जी बोलो बच्चों। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज रैशनल। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो बुक का। किसका? पीछे मैच नहीं कर रहा, देखो। There's a slide in the park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meters, 11 meters, 6 meters, find the area painted in color. मुझे पता है, काम अपना स्टार्ट करो। एक हैबिट बनने दो, कल लेट आने दो उसको फिर से, ठीक है? तो सेमी पेरीमीटर इज 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। 26 प्लस 6 is 32 डिवाइडेड बाय 2, 16। फिर आप एरिया का फॉर्मूला लिखोगे S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। और यहाँ से आ जाएगा 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। मंडे को है इस वाले? वो तो हो जाएगा। तो अब मुझे 2.3 तक कोई भी डाउट है मुझे बता देना, संडे को मैं करवा दूंगी। थोड़ा बहुत तो क्लास में समझा होगा, सबकी नहीं होगी, सिर्फ पॉलिनोमियल्स जो है, अगर डाउट्स होंगे तो मैं करवा दूंगी। मे बी आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। तभी तो कह रही हूँ ना, सबकी नहीं है बच्चे, ध्यान दिया करो, इस पे काम पे करो। थर्ड क्वेश्चन हो गया, 20√2 स्क्वायर मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इसकी वर्कशीट शेयर करती हूँ, वहां से क्वेश्चंस करेंगे, प्लस जो हमारे पास ये है काम, है ना? तो आपको स्कूल से कोई भी वर्कशीट मिलती है, कोशिश करो। कौन सा होमवर्क नहीं किया? क्या करें? तो तुम मुझे शेयर कर दो। कुछ नहीं है उससे, सिर्फ इतना पता लग जाएगा आपको कि मैम ने क्वेश्चंस करवाने कौन से हैं। आपको जो भी असाइनमेंट स्कूल से मिलती है, आप अगर मुझसे कोई क्वेश्चन, या मुझे लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक या बाय चांस कोई मिस कर दिया है, तो मैं क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा दूंगी, ठीक है? प्लस प्लस ये भी क्लियर हो जाता है जो आपकी टीचर है वो किस बुक को फॉलो कर रही है, कोई नई बुक फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरे पास ऑलमोस्ट सारी बुक्स हैं, जो भी नई बुक्स आती है मेरे पास होती हैं। तो अगर आप मुझे अपनी बुक्स को अपने शेयर कर दो, अपने असाइनमेंट शेयर कर दोगे, तो इन केस टीचर के पास कोई नई बुक है तो मेरे पास वो पता लग जाएगा कि वो बुक फॉलो कर रही है, तो वहीं से टेस्ट पेपर बन के आ जाता है। इसके बाद चैप्टर 3 और चैप्टर 4 करवाऊंगी मैं आपको। हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाती है। मैं आपको नोट्स दे दूंगी, कोऑर्डिनेट की असाइनमेंट पूरी, कोऑर्डिनेट प्लस लीनियर इक्वेशंस। बेटा पता करो ना फिर, अगर नहीं पता तो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो इसका।
क्यों, तुम क्यों नहीं क्लास अटेंड करते हो? क्लास को ना सीरियसली लो, क्लास को एज प्रैक्टिस लिया करो। क्यों? घूमते फिरते कहाँ हो? इतना क्या घूमना फिरना, बता। मम्मी को पता है कि घूमते फिरते हो? अच्छा। हाँ। मम्मा कहते हैं। क्यों? नहीं बेटा, ये गलत है तुम्हारी सोच। स्टॉप इट नाउ। उसको क्लास में क्या हो रहा है तो पता है ना? ठीक है। पहली बात तो ये वो करता है वो करता है, उसको छोड़ो। क्लास अटेंड करनी बहुत जरूरी है, 9th 10th में स्पेशली। स्टॉप इट, आंसर दोबारा चेक कर लो। पीछे से आंसर चेक करो, स्टॉप इट। अब हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 4 इसका। हाँ हाँ, चलो इसका फिर मैं सब्ट्रैक्ट करो। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में 42 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर, तो साइड्स आर 18 10। नेक्स्ट क्या होगी? 14। ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर इज 21 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है तो आप लिखोगे 21 इंटू 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। तो ये हमारा आ गया। तो देखो ये 21 और 7 3 21 ऑलरेडी बाहर आ गया। √11 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है। साइड्स की रेशो दी हुई है 12:17:25। पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। फिक्स मैंने करवाया था, करवा दिया था, कर लो।
जो साइड्स है वो कितनी आ रही है? 120। ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे सेमी पेरीमीटर इज 270। एरिया अपने पास आ गया 270। 270 माइनस 120 150। डायरेक्टली मत लिखना, ठीक है, मैं लिख रही हूँ पर आपने डायरेक्टली नहीं लिखना है। यू नीड टू सॉल्व इट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, सबको फैक्टराइज कर लूंगी। पहले तो मुझे 200 तो दिख ही रहे हैं बाहर। हाँ हाँ, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपने डायरेक्टली नहीं लिखना, वही कह रही हूँ। ठीक है, तो 3 × 3 × 3 ये आ जाएगा 3 × 5। 10 आ जाएगा 5 × 2 और 1 समझ में आ गया। पहले मैंने जीरो जो है ना, 4 जीरो थे ना, 4 जीरोस के 2 जीरोस मैंने बाहर निकाल दिए। और भी कोई वे से फैक्टराइज किया है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। √3/2 10.1। अच्छा हाँ, √3/2 a² √3/4 साइड² करवाती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। और इसका ये फॉर्मूला हमें ना ट्राइंगल के एरिया का, कौन से वाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें याद भी रखना है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। लिखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9000 मैंने सारे असाइनमेंट में लिखवाए हुए हैं, मार्क करवाए थे, मुझे बता देना, मैं भी देख लूंगी कौन से करवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मैंने असाइनमेंट में ऑलमोस्ट एग्जाम्पलर इंक्लूड किया हुआ है, बाकी अगर एक दो होंगे ऊपर नीचे वो देख लेना। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बताओ इक्विलेटरल कौन सा होता है ट्राइंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो इस वाले ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो बेसिकली इसका एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जो हमें याद रखना है, और क्वेश्चंस में आता भी है, एमसीक्यूज में बहुत यूज भी होता है। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। लेट द साइड बी ए यूनिट्स, दिया हुआ है उसने, साइड ए है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या निकलेगा, a+a+a डिवाइड बाय 2 विच इज 3a/2 यूनिट्स। राइट, अब एरिया क्या होता है, s इंटू पेरीमीटर, बेटा साइड दे दी तो पेरीमीटर वही हो गया। क्यूब क्यों करना है, हाँ, एरिया का फॉर्मूला ये होता है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद हीरोन्स। अब s आ गया, उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 3a/2। दिया नहीं हुआ इसलिए नहीं लिखा, नहीं करना ना वो, पहले उसको ये सॉल्व करना है, तभी कह रही हूँ 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो पहले उसने लिखना है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। फिर उस 180 को आपने जो हीरोन्स फॉर्मूला से आपका एक एक्सप्रेशन बनकर आएगा उससे यूज करना है। अगर इतना ही आसान होता मैं वैसे ही कहती कर लो 60 के साथ। तो पहले आपको इस 3a को सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम इससे एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं जो याद करेंगे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कल अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मिल जाएगा ना कहीं भी, एंड दिस सेम क्वेश्चन कैन कम इन योर फाइनल्स आल्सो। और बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको 60 से सॉल्व करके आंसर निकाल के कहेंगे हमने आंसर तो निकाल दिया, पर वो गलत मानते हैं, क्योंकि जैसे इंस्ट्रक्शन दी हुई है वैसे ही करना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जैसे कभी कभी कहा जाता है ना, डोंट यूज गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 से पहले आप गेट नंबर 4 पे जाओगे फिर 3 पे जाओगे, डाइवर्जन होती है। ऐसे वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की एबिलिटी आपके ब्रेन में होनी चाहिए। तो उसने लिखा हुआ है कि अगर कोई ट्राइंगल है इक्विलेटरल जिसकी साइड आपको ए दी हुई है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया निकालो, पहले आपको वही काम करना है। समझ में आ गया। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में, टर्म पेपर्स में आया भी हुआ है और गलत भी किया गया है। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में एक क्वेश्चन था, आई स्टिल नो अ चाइल्ड, जिसने उसको 3 मार्क्स के क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व किया, जबकि दिया हुआ था कि इस मेथड से करना है, उसको तो 3 नंबर नहीं मिले, पूरा क्वेश्चन गलत था। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3a/2, 3a/2 -a, 3a/2 -a, 3a/2 -a। समझ में आ गया। और जो ये फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का बनकर आएगा वो याद रखना है,
वो बहुत बार यूज होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। समझ में आ गया ये, राइट? अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो एक ही एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 बार उसको लिखना है। 3a/2 हो गया। अब 3a डिवाइडेड बाय 2 माइनस a करोगे, एलसीएम ले लोगे 2, 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a/2। तो यहां पर भी a/2, a/2, a/2। तो बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कल साइड कोई भी वैल्यू में आ जाए, फॉर्मूला यही रहेगा। तो कर तो लिया 3a/2। अरे बेटा वो बाद की बात है, कह तो रही हूँ, वो बाद में यूज करना है। समझ में आ गया? उसमें आपको फिर दोबारा से हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना होगा। बात तो सुनो, लिखो इसको पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे आउट है। आप उसको यूज करना था पेरीमीटर, फिर तो मैं करवाती ना आपको, कहती कर लो क्लास में, हो गया ये। आई एम doing this question for a specific reason. These are the steps to be followed. Let the side be A, then the perimeter is 3A, semi perimeter is 3a/2। अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके हमने एरिया निकालना है। अब इसको बताओ, जब आप इस वाले फॉर्मूला को इस वाले एक्सप्रेशन में से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 1/16 दिख रहा है इन द डिनोमिनेटर, तो 1/4 बाहर आ गया। और a कितनी बार है? 4 बार, तो 2 बार a बाहर आ जाएगा। और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा? √3। तो ये आ जाएगा √3a²/4। दिस इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल where a is the side of triangle। इस क्वेश्चन में ये चीज हमें यूज करनी है, बस एक बार आप इसे निकालोगे, बार बार नहीं। मतलब ऑफ कोर्स बार बार नहीं कहा जाएगा कि एरिया निकालो, कोई भी आपको ट्रायंगल ऑफ एन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन मिलता है ना, जो आपके वर्कशीट्स में भी होंगे, तो डायरेक्टली हमें यही यूज करना है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर इन द न्यूमरेटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो, पेपर में अपने बुक में भी लिख लो। दिस इज वन एक्सप्रेशन दैट यू विल यूज इट मेनी टाइम्स, 9, 10, जब भी आगे मैथ्स करोगे ये यूज होता ही रहेगा। और बार बार कोई नहीं सिखाएगा कैसे डिराइव किया गया है, बहुत सारे वेज है डिराइव करने के, दिस इज वन ऑफ द वे इन योर बुक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन एज इट इज अगर आपको पेपर में दिख गया, तो दिस इज द ओनली वे विच विल फेच यू 3 मार्क्स। कुछ और करके आओगे ना कि पहले 60 कर दिया फिर सॉल्व किया, मार्क्स नहीं मिलने वाले, 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई बात? ये आप तब नहीं मैम से आर्ग्यू कर पाओगे, बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड। इट इज समथिंग लाइक साइंस एक्सपेरिमेंट दिया होता है और आपको कहा होता है कि ऐसे ऐसे डालना है, पहले ये डालना है बाद में वो डालना है, तो आप उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो दिस इज टू इंश्योर दैट योर माइंड प्रोसेसेस ऑल द इंस्ट्रक्शंस एज मेंशन्ड इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं, हमें दिया हुआ है पेरीमीटर। अब आपने एरिया निकाल लिया, पेरीमीटर दे दिया 180, देयरफॉर साइड कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइड बाय 3, 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप यहां पर इस 60 को यूज करोगे। बात समझ में आ गई? हाँ, पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, √3/4 इंटू 60 इंटू 60। अब समझ में आई बात है? पहले आपने ए यूज करके ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना है, एरिया का, कौन से वाले का? इक्विलेटरल। उसके बाद 180 या जो भी नंबर दिया है उसे यूज करना है। कौन से वाला बेटा? ये वाला देख, नीचे डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स 2 आया है, तो 2 बारी मैं बाहर लेकर आ गई। ए 4 बार है, a² बाहर आ गया, और √3 अकेला है। a/2 बाहर आ गया, √3 अलग से रह गया। ठीक है, क्या?
क्या पेरीमीटर का क्या आया? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है बेटा, उसका फॉर्मूला बनकर आ गया कि इफ द साइड इज गिवन। हाँ, ये यहाँ पर ये तो आपको दिया था 180 पेरीमीटर, आपने साइड निकाल ली। अब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में ए क्या है? साइड। और साइड का नंबर तुम्हें क्या दिया हुआ है? 60। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप ट्राइंगल का एरिया आप निकालोगे। ठीक है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है, इसी को बार बार करना है, इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। हर फिर मैं नंबर चेंज कर सकती हूँ, 180 की जगह 240 लिख दूंगी, 300 लिख दूंगी, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 फॉर इजी कैलकुलेशन। अगर ये एमसीक्यू में आए, अगर ये इस तरह से आपके पास आता है, आपका जैसे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा आता है, तो डायरेक्टली आपको यही स्टेप करके करना है, 3 या 2 नंबर में आएगा ये। ठीक है, 1 मार्क में आएगा। तो आपको सिर्फ वो, मैं आपको एमसीक्यू अभी बुक में से करवा देती हूँ, आपकी वर्कशीट में से वैसे करेंगे। बात समझ में आ गई? कहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना है? अगर एज इट इज क्वेश्चन और आया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन बुक में, आपको बुक का सेम टू सेम चेपी मारा हुआ दिख गया ना पेपर में, चाहे 2 का है चाहे 3 नंबर का है, 1 नंबर में नहीं डालने वाले। तो जहां पर भी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। पहले आप हिरॉन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूला को आपको वैसे भी याद ही करना है, ये तो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है। अगर डिराइव नहीं करती तब भी मैं आपको कहती रट्टा मारो इस चीज को, जैसे ए प्लस बी होल्स को रट्टा मारा हुआ है ना, ऐसे इसको भी रट्टा मारना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? याद किया हुआ है ना, ऐसे इस चीज को याद करना। बात समझ में आ गई? जैसे हमारे सारे फॉर्मूलाज है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, याद किया हुआ है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही इसको भी हमें याद करना है। दिस इज वन न्यू फॉर्मूला, अगर पहले नहीं किया हुआ तो आज की क्लासेस में हम ये अब याद रखेंगे अपने पास, और इसको बहुत बार यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया? उसके बाद जो भी आपको पेरीमीटर या साइड दी हुई है, एंड समटाइम्स दे कैन आल्सो से इफ द एरिया इज दिस मच फाइंड द साइड, जो अभी हम करेंगे क्वेश्चन। समझ में आ गया? इसका वेरिएशन ये होगा बेटा, ये चीज तो प्रोसेस तो सेम रहेगा। पहले आपको दिया हो साइड ए यूनिट्स, फाइंड द एरिया यूजिंग हिरॉड्स फॉर्मूला, मतलब ये स्टेप सेम टू सेम हमें चेक कराना है। उसके बाद आपको एरिया दिया जा सकता है, पेरीमीटर दिया जा सकता है, साइड दी जा सकती है। उसके बाद आप कहोगे कि नाउ आई हैव द फॉर्मूला, नाउ इफ इट्स एरिया तो मैं इसे एरिया से इक्वेट कर दूंगी, इफ इट इज साइड मैं साइड निकाल कर एरिया निकाल दूंगी। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब इसका, सबने लिख लिया ये? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। ये भी एज इट इज पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज पेपर में आता है। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ द साइड the triangular side of a flyover has been used for advertisements. The sides of the wall are 122 meters, 22 meters and 120 meters. ये है sides of the wall. The advertisements yield an earning of 5,000 per year per square meter. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो एक ऐसा कुछ फ्लाईओवर पर ना अप्रोक्सीमेटली ऐसा कोई ट्राइंगल सा एरिया दिया हुआ है फॉर एडवर्टाइजमेंट, जिसकी साइज आपको मेंशन है 22, 120, 122। इसमें एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे कुछ भी पेंटिंग या कोई भी पोस्टर चिपकाते हैं तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है या जो भी अथॉरिटी है, दे आस्क फॉर मनी, दे चार्ज इट, ये चार्जेबल स्पेस होती है। ठीक है, तो उसने कहा है एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ लगेगी, इसके अंदर। तो इसमें वी नीड टू फाइंड द एरिया। तो पहले तो काम यही करोगे, एरिया ऑफ द वॉल निकालो। ये बात तो समझ आ गई ना कि जब ऐसा क्वेश्चन दिखा मुझे, पहले मुझे इसका एरिया ही निकालना है।
इसको सॉल्व करो आप। तो कितना आया एरिया? नहीं करो सॉल्व कर। एग्जैक्ट नंबर आया 132। 36 तो वैसे भी आना चाहिए क्योंकि 9 1320। ठीक है, 132 को फैक्टराइज किया तो क्या आया? हाँ, तो 2 × 3 × 3 × 11 ये आया। ये आया। ठीक है, फिर तुम्हारे पास यहाँ पर 10 है, फिर 11 × 10 और 4। जब 12 को करोगे तो कितना आएगा? 2 × 2 × 3। ठीक है, अब ये 2 2 बाहर आ गया। रूट 11 कैसे आएगा? 2 11 तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, 3 2 बार आ गया, देन अगेन 2, देन 10। तो सभी फैक्टर्स पेयर में है। ठीक है, सभी इसके फैक्टर्स पेयर में है। यू कैन सी 3, then I have number 2, then I have number 11, then we have number 10। सभी फैक्टर्स पेयर में है इसके, तो एग्जैक्ट नंबर आएगा विच इज 1320। यूनिट लगाना है स्क्वायर मीटर। ये आधा नंबर है आपका। ये जब नहीं लिखा ना, मान लेना आधा नंबर कट जाएगा, आधा या 1 नंबर कट सकता है। एक अगर 3 4 जगह नहीं लिखा होगा, मीटर्स आगे साइड्स में नहीं लिखा, जैसे यहाँ पर मैंने मीटर लिखा है ना 122 122, यहाँ नहीं लिखा तब। अगर आपने ट्राइंगल बनाया है उसके साथ नहीं लिखा तब। स्क्वायर मीटर्स यहाँ पर जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन है ना ये। जैसे एरिया में मैंने अब मीटर थोड़ी लिखा है, ठीक है ना, पर यहाँ फाइनल में आपको लिखना होगा। क्लियर हो गया इतना? तो 1320 स्क्वायर मीटर्स। अब इसके बाद अब उसने कहा है चार्जेस फाइंड करने हैं कि अगर इस वॉल को हमारे पास एरिया ऑफ द वॉल आया 1320 स्क्वायर मीटर्स। किसी कंपनी ने इसे हायर किया है फॉर 3 मंथ्स। पूरी वॉल को हायर किया है, पूरी वॉल को पूरे 1 साल के लिए हायर करोगे ना पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, तो पूरे 1 साल का चार्जेस है 5000 पर स्क्वायर मीटर। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स डू यू हैव? 1320। सो 1320 × 5000 तो है ही है चार्जेस। पर ये कितने चार्जेस होंगे? दिस इज फॉर 1 ईयर, मीन्स 12 मंथ्स। बात समझ में आई? पूरी वॉल है हमारे पास अगर, तो इसका अगर 1 स्क्वायर मीटर इतनी स्पेस है तो इतनी सी स्पेस को आपको 5000 रुपीज देना है। और ऐसे कितने स्क्वायर मीटर्स हैं आपके पास? 1320 स्क्वायर मीटर्स हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर का चार्ज है, देखो ऐसे लिख लो इसको। वो तो करेंगे ही, बता वो तो समझा रही हूँ। तुमने कहा था नहीं समझ में आया तभी समझा रही हूँ। चार्जेस फॉर 1 स्क्वायर मीटर कितना है? ₹5000। चार्जेस फॉर 1320 स्क्वायर मीटर्स ₹5000 इंटू 1320। पर ये क्या हुआ? पर ईयर चार्जेस हैं, ठीक है। चार्जेस फॉर 1320 स्क्वायर मीटर्स फॉर 1 ईयर ₹5000
इंटू 1320 आपको कितने टाइम के लिए निकालना है? 3 मंथ्स। तो ये इतना लिखते भी नहीं है, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। कभी नहीं कहा कि इतना डिटेल में लिखो, डिवाइड बाय 12 इंटू 3। क्लियर हो गया इतना? 66 आएगा, 165 आएगा। ₹16,50,000। समझ में आ गया? तो हाईवे की वॉल को अगर हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है तो इतने चार्जेस होते हैं। 16,50,000 फॉर 1 ईयर, फॉर 3 मंथ्स। समझ में आ गया इतना? तो मतलब डायरेक्टली निकालना है ना, तो ऐसे ही करेंगे। 5,000 लिया है 3 मंथ्स का बेटा। 16,50,000 जो आया है, 16,50,000, दिस इज फॉर 3 मंथ्स। तो हमें क्या करना है? 5,000 इंटू 1320 इंटू 12 डिवाइडेड, सॉरी, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। डायरेक्टली आपने अगर निकालना है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि हाउ डू वी अचीव दैट आंसर। तो 5,000 लेना है, जितने चार्जेस दिए हुए हैं, कितने स्क्वायर मीटर्स एरिया है, और कितने टाइम के लिए। समझ में आ गई बात नहीं सबको? राइट। अब आ जाओ, अपनी वर्कशीट ओपन करो। टिरॉन्स फॉर्मूला मैं करवा ही रही हूँ। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो हो जाएगा ना? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, वही है बेटा। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12, 15, 25। फर्स्ट वाला तो बुक वाला ही है, ये तो हो ही जाएगा। राइट। फर्स्ट वाला तो कर लोगे। सेकंड वाला, इससे पहले ना, चलो सेकंड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना? 22 सेंटीमीटर। वन साइड इज 9 सेंटीमीटर and difference of other two sides, difference of other two sides is 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। दो साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो अगर लेट वन साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सेकेंड साइड कितनी हो जाएगी? या तो इससे 3 छोटी होगी या 3 बड़ी होगी। ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? x+3 सेंटीमीटर। क्या कर दिया? x+3 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड अपने पास कौन सी है? 9 सेंटीमीटर। तो x+3 + 9 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारे पास पेरीमीटर? दी हुई है ना, गिवन। डिफरेंस ऑफ टू साइड दिया हुआ है 3। तो अगर मैंने एक साइड को x लिया, दूसरी साइड या तो इससे 3 कम होगी या 3 ज्यादा होगी। मुझे प्लस अच्छा लगता है, मैंने 3 ज्यादा ले ली, मतलब इसको स्मॉल साइड वाली ले लिया, इसको लार्जर साइड ले लिया। समझ में आ गया? आप x-3 भी ले सकते हो, बात वही रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2x इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो बस आपके पास साइड्स आ गई। नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड द एरिया। तो द साइड्स आर
5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। हाँ सॉल्व कर लो, आंसर है भी आपके पास। The sides are 5 सेंटीमीटर, 8 and 9। सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो आ जाएगा 11। एरिया निकालोगे, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। 11, 11 माइनस 5, 11 माइनस 8, 11 माइनस 9। 632 आ जाएगा, 6√11 एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन में फॉर्मूला बेसिक वही रहेगा टू फाइंड द एरिया, बस वो साइड्स निकालने के वे आउट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। 6√11 नहीं आएगा बेटा, पहले तुम्हारे पास 8 आएगा, दूसरी साइड 3 हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। ठीक है ना? मैं 5 के लिए सॉल्व कर रही हूँ, तुम 8 के लिए सॉल्व कर रहे हो, पर वो मैटर नहीं करता बिकॉज उसने लार्जर साइड नहीं पूछी हुई हमें। सॉल्व कर, ये आ गया x प्लस x माइनस 3 प्लस 10 इक्वल्स टू 22। 10 है, 9 9। ठीक है, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 22। 2x इज इक्वल टू 16 है ना, तो x इज इक्वल टू 8। क्लास में अटेंड करना तभी जरूरी होता है, स्कूल की क्लासेस अटेंड करनी भी तभी जरूरी होती है, वहाँ कैलकुलेशन ठीक होती है, कुछ तो पढ़ोगे ना। तो हमारी x आ गई 8, दूसरी साइड क्या आ गई बेटा 5, और तीसरी साइड आपको 9 गिवन। ठीक है, चलो हो गया ये। तो नाउ यू कैन फाइंड द एरिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब हम एरिया निकालेंगे तो 11 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो ये 6 है, ये भी 6 है, 6√11 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी सबको? इरेज कर दो। मैं यही आगे करवाऊंगी, रिकॉर्डिंग होती है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर मिस करते हो कुछ देखना है तो। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। One side of a triangle is 4 centimeter longer than the smallest side. ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही है। And the third side is 6 centimeter less than twice the smallest side. ठीक है, तो आपको ट्राइंगल दिया हुआ है। Let the smallest side is equal to x सेंटीमीटर। तो सेकेंड साइड क्या हो जाएगी, क्या लिखा है उसने, वन साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। वन साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। तो क्या लिखोगे, x प्लस 4 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड देखो क्या लिखी है, 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। 2x माइनस 6 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है, 50 सेंटीमीटर। x प्लस 4 2x माइनस 6 आ गया ना पेरीमीटर, बस साइड निकालनी है, फॉर्मूला एरिया का वही रहेगा। 4x is equal to 52, x is equal to 13. Therefore, sides are 13 centimeter, 13 plus 4, 17 centimeter, 26 minus 6। बेटा सॉल्व कर इसको, लिखते क्यों हो तुम, सॉल्व क्यों नहीं करती? इस सिंपल इक्वेशन को तुम खुद से सॉल्व क्यों नहीं कर रही?
ये चीज आपको खुद से सॉल्व करनी चाहिए। समझ में आया आयशा? आगे से इसको खुद सॉल्व करना है। ये इक्वेशन लिख दी ना, इसके बाद की कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी चाहिए। ठीक है, चाहे लिखा भी हुआ है पर आपको खुद देखना है कि 52 कैसे आया। ये +4 -6 है, यहाँ -2 हो गया, वहां जाकर +2। इस चीज को बेटा खुद से ध्यान रख करना है। एक्स की वैल्यू 13 आ गई, तो साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 17 एंड 20। अब एरिया निकाल लो बस। ये तो सारी मेहनत की थी हमने सिर्फ साइड निकालने के लिए की थी। वो तो करते ही है 25। हाँ, कैसे निकलेगा? साइज कैसे निकालोगे? इंडिविजुअल एरिया चाहिए, इंडिविजुअल साइज चाहिए ना बेटा, है ना? हाँ, ऐसे होते हैं क्वेश्चन इसमें होंगे जहां पे आपको नहीं इंडिविजुअल साइज निकालनी, पर वो एमसीक्यूज ही है। क्यों, क्या हुआ ग्लिच? वो बाई चांस हो सकता है, वो मैं हिंदी थी तो शायद लगा होगा, अदरवाइज नहीं। हो गया बच्चा सबका? ये एरिया तो निकाल लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक पेपर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन ना एमसीक्यू है, आपको आंसर दिए होंगे साथ में। एरिया तो निकाल सकते हो ना, 20√30 एज अ होमवर्क ले लो। अब सैटरडे को टेस्ट है आपका, है ना? नंबर सिस्टम, सैटरडे को टेस्ट होगा नंबर सिस्टम। बिल्कुल। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये डायरेक्टली एग्जाम्पलर से है, प्लस इसकी 2 वेरिएशन है। इनमें से कोई भी एक पेपर में आ सकता है और आएगा एमसीक्यू में ही। समझ में आ गया? इसमें जो चीज हमें दी हुई है वो दिया हुआ है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। पहली बात तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? 2 साइड्स इक्वल, एग्जैक्टली 2 इक्वल। और राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। एग्जैक्टली 1 की 2 एंगल भी 90 हो सकते हैं। ट्रायंगल में क्या 2 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं? नो, क्यों नहीं हो सकते? सम ऑफ, नहीं स्क्वायर नहीं, सम ऑफ 3 एंगल्स हैज टू बी, हाँ थर्ड साइड आनी, की थर्ड साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, ओपन फिगर बनेगा, वो क्लोज फिगर नहीं रहेगा। और a triangle or a square or a rectangle, it has to be a closed figure. अब हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्लियर हो गया? कभी इसकी एक साइड दी जाएगी, कभी हाइपोटेन्यूज दिया जाएगा, कभी एरिया दिया जाएगा। तो उसने लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। इसका एरिया आपको दिया हुआ है 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? राइट ट्रायंगल है, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू 72। और ए बी और बी सी आपस में क्या है? इक्वल। तो हाफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 144। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना? आपको जो 4th 5th 6th क्वेश्चन है, इसमें कॉमन चीज क्या है कि हमें तीनों में ही आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया गया है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है। तो एरिया इसका होता है हाफ एक्स स्क्वायर, लेट दैट इक्वल साइड बी एक्स। तो आपको एरिया दिया हुआ है 72, जिसके बेसिस पर मैंने ए बी और बी सी की वैल्यू निकाल ली जो आई 12 एंड 12। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पेरीमीटर। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is
12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 144 प्लस 144, तो AC कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 288। 288 क्या होता है? 2 इंटू 144, तो 144 से 12 बाहर ले लिया, √2 अंदर। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो थर्ड साइड विल बी इक्वल टू 12 √2। सो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 प्लस 12 √2, 24 प्लस 12 √2, 36 √2। यस और नो, आंसर वही मार्क करके आओगे देखना। 12 प्लस 12 प्लस 12 √2, एंड तक बच्चे 36 √2 लिख कर आते हैं। ठीक है, तो अब मैं भी वही लिखवाऊंगी, तो आप मुझे कहोगे नहीं मैम ऐसा नहीं है आंसर, है ना? क्योंकि मैं गलती करूंगी तो बहुत जल्दी पकड़ते हो। सो आंसर इज 24 प्लस 12 √2। समझ में आ गया? 36 √2 मतलब गलत है। क्लियर हो गया इतना? अब ऐसे इसके सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन पर। सबने लिख लिया है? क्लियर कर दूं? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है, an isosceles right triangle has area of isosceles right triangle। अभी मे टेस्ट में क्वेश्चन देखना पक्का आ जाएगा। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में है तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। मई में नहीं, अगर सितंबर में है तो सितंबर में आएगा। An isosceles right triangle has area 8 square centimeter. Find the length of its hypotenuse। तो एरिया अगर मेरे पास 8 है तो कैसे निकला होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 8। और क्योंकि आइसोसलेस राइट है तो बेस और हाइट आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है? टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। 4 एंड 4, तो यहां पर अगर सॉल्व करोगे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 32 भी कभी कभी ऑप्शंस में दिया जाता है, या फिर इसको दिया जाएगा 4 √2। स्क्वायर रूट ऑफ 32 ऑप्शंस में दिया हुआ है, जो आपके एग्जाम्पलर के ऑप्शंस है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 32 दिया हुआ है। तो आपको आदत होती है 4 √2 तक सॉल्व करने की, तो वो देख लेना ऑप्शंस में दिया कौन सा नंबर। समटाइम्स इट्स 4 √2, समटाइम्स इट्स 32। बिल्कुल ट्राई करो। क्या हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया तो सबका? The hypotenuse of an isosceles right triangle is 32 centimeter. Find its area. आइसोसलेस राइट ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। आइसोसलेस, दो साइड इक्वल, इसको क्या ले लेंगे? x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर। So now we have 2x square is equal to 32 into 32. Solve करो।
क्लियर हो गया? 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों की वेरिएशंस देखकर आना पेपर में ध्यान से, इनको प्रैक्टिस कर लेना। अगर हीरोन्स फॉर्मूला इस टर्म में है तो तीनों में से एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5th क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही। अब यहाँ पर एक और चीज है, आपने 16√2 साइड निकाला है, उससे यूज करके एरिया निकाल लिया, बिकॉज दिस इज 16√2, दिस इज 16√2। हाँ वो भी ठीक। क्लियर हो गया? अब एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है, देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अब हम एमसीक्यूज की फॉर्म में कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये इंटरमीडिएट आंसर ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू होगा, आपके स्टेप्स किसी ने नहीं देखने, चाहे 1 मार्क में भी हो, स्टेप्स कोई नहीं देखने वाला, ठीक है ना? 1 मार्क में हो देन वी कैन थिंक, बट दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज साइड नहीं चाहिए, हमें एरिया चाहिए। आपने क्या किया है, हाफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी अपने पास 256 आ गया। बच्चे इसको सॉल्व करो, जब तुमने एक्स स्क्वायर किया तो हाँ क्या, अब इसके बाद व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट इज द साइड 16√2, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एरिया। आपने अपने फॉर्मूला में अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर को यूज किया है, और ये एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली आ गया था। सो मुझे ये इंटरमीडिएट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ गलत नहीं किया। बट अगर मैं डायरेक्टली यहीं से कर दूं तो टाइम सेव हो जाता है, बस इतना सा करना है काम। 256 एनी केस, मतलब मैं 16√2 में वो जो कैलकुलेशन गलतियां कर रहे हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, इतना समझ में आ गया? इतना नहीं घूमेंगे कि स्क्वायर रूट से क्या बाहर आया, स्क्वायर रूट ऑफ 512 है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, जब तक हमसे साइड नहीं पूछी हुई है। क्लियर हो गया इतना? मुझसे साइड नहीं पूछी है, मुझसे एरिया कहाँ है, एक्स स्क्वायर आ गया, डायरेक्टली मैं हाफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालकर एरिया को 256 लेकर आ जाऊं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ।